और हमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हमें अल्लाह ताला 3 टाइम का खाना इज्जत के साथ दे रहा है। अमीर बनना गलत नहीं है, बनो मगर हलाल तरीके से, तब उसमें अल्लाह की बरकत होगी। क्योंकि जो चीज हलाल होती है वो थोड़ी हो या ज्यादा दिल को सुकून देती है, और जो चीज हराम से मिले वो चाहे ढेरों हो लेकिन उसमें कभी राहत नहीं मिलती। इंसान की असली अमीरी तो उसके दिल की अमीरी है, जो कम में भी खुश रहे और अल्लाह का शुक्र करता रहे, उसी को असली बरकत नसीब होती है। और जो हलाल कमाई के लिए मेहनत करता है, अल्लाह उसके कदमों में ऐसी रहमत डालता है कि उसके घर में कभी तंगी नहीं बसती। मुज्जू उसके अब्बा जान फजल की बातें सुनकर अपने दोस्त के पास गया। उसके घर के पास जाकर आवाज देने ही वाला था कि अंदर से आवाजें आने लगीं। मुज्जू ये सुनकर वहीं खामोश ठहर गया। कुछ देर के बाद उसका दोस्त असलम बाहर आया। मुज्जू ने पूछा, क्या हुआ असलम? तुम अपने अब्बा से इतनी ऊंची आवाज में क्यों बात कर रहे हो? असलम ने गौस्से से जवाब दिया, ये मेरा बाप नहीं, पाप है। अरे मुज्जू, हमारे पास इतनी दौलत है, फिर भी ये बूढ़ा मुझे पैसे देने से इनकार करता है। ये बोलकर असलम, मुज्जू का दोस्त, वहां से चला गया। मुज्जू अंदर गया तो देखा असलम का बाप सोफे पर बैठा है और उसके सर से खून निकल रहा है। मुज्जू ने पूछा, क्या हुआ जनाब, ये आपको किसने मारा? असलम के बाप ने रोते हुए कहा, बेटा, मुझे असलम ने मारा है। वो काम भी नहीं करता, रोज मुझसे पैसे मांगता है, अगर नहीं दूं तो मुझ पर हाथ उठाता है। लेकिन ये उसकी गलती नहीं है, ये मेरे गुनाहों की सजा है जो मुझे मेरा अल्लाह दे रहा है। कभी कभी इंसान सोचता है कि उसके किए हुए गलत काम बस यहीं दुनिया में खत्म हो गए, लेकिन अल्लाह के यहां कोई भी अम अच्छा हो या बुरा कभी गुम नहीं होता। हर हराम कमाई इंसान के घर में नूर नहीं बल्कि अंधेरा लेकर आती है, और वो अंधेरा एक दिन औलाद के किरदार में, घर की बरकत में और रिश्तों की मोहब्बत में दिखाई देने लगता है। इंसान जब दूसरों का हक खाता है तो वो सिर्फ उनका नहीं, अपनी औलाद का हक भी छीन लेता है। क्योंकि जिस घर में हराम का एक निवाला जाता है वहां से रहमत निकल जाती है और फितना, लड़ाई, नफरत अंदर दाखिल हो जाती है। इस बूढ़े के चेहरे पर शर्म, डर और पछतावे तीनों साफ दिख रहे थे, जैसे हर चोट उसके पिछले किए हुए एक एक गुनाह की याद दिला रही हो। मुज्जू ने पूछा, कैसा गुनाह? असलम के बाप ने कहा, मैं बीमार जानवर लाकर उन्हें काटकर ऊंचे दामों में लोगों को बेचता था। कई लोग मेरा गोश्त खाकर बीमार हो गए। शायद अल्लाह ने उसी की सजा मुझे दी है, इसलिए मेरी औलाद बेईमान निकली है। अल्लाह जब अजाब भेजता है तो किसी की भी शक्ल में भेजता है। आज उसने मेरे बेटे की शक्ल में भेजा है। तुम किस्मत वाले हो, क्योंकि तुम्हारे अब्बा ईमानदार हैं, नहीं तो यह अजाब तुम्हारे घर पर भी उतरता। यह सुनकर मुज्जू की आंखों में आंसू आ गए। वो सीधा अपने अब्बा जान फजल के पास गया। फजल बहुत मेहनत से गोश्त काट रहा था। फजल पसीने में लथपथ था। मुज्जू अपने अब्बा जान को देखकर रोने लग गया। फजल जैसे ही अपने बेटे मुज्जू को देखा तो कहा, क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों खामोश खड़े हो? मुज्जू भागता हुआ अपने अब्बा जान के पैरों में गिर गया और रोने लग गया। फजल ने पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? मुज्जू ने पूरी दास्तान सुनाई। फजल ने कहा, अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हारी आंखें खुल गईं। मुज्जू ने कहा, अब्बा जान, आज से मैं भी आपके साथ ईमानदारी से काम करूंगा। अब बाप बेटे मिलकर काम करने लगे। मुज्जू काम करते हुए अपने अब्बा जान से पूछता है, अब्बा जान, आपको इतनी ईमानदारी, इतने इस्लामी बयान कहां से सीखे? आपको यह सब दादाजी ने सिखाया है ना? फजल ने चाकू को एक तरफ रखा और हल्की मुस्कान के साथ बेटे की ओर देखा। फिर फजल ने कहा, बेटा, ईमानदारी कोई चीज नहीं जो बाजार से खरीदी जाए। ये दिल में तब उतरती है जब इंसान का रिश्ता अल्लाह के नेक बंदों से जुड़ जाता है। मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन हलाल की फिक्र वही करता है जिसके दिल में डर और मोहब्बत दोनों हो। मुज्जू चुपचाप सुनता रहा, जैसे पहली बार अपने बाप की असल रोशनी को देख रहा हो। फजल की आवाज में अनुभव का बोझ भी था और अल्लाह वाले बंदों की महक भी। फिर फजल बोला, मुझे सही गलत की पहचान दादाजी ने नहीं, मेरे प्यारे हजरत गौसे आजम की बातों ने ज्यादा सिखाई है। ये सब तो मेरे गौसे आजम का करम है। मुज्जू बोला, हजरत गौसे आजम, वो तो बहुत नेक बुजुर्ग हैं। फजल ने कहा,
वो सिर्फ बुजुर्ग नहीं, उनका नाम भी इज्जत से लिया जाता है। वो अल्लाह के प्यारे वली हैं। वो तमाम वलियों के सरदार हैं। वो पीरों के पीर हैं। हमारे हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह। ये बोलते बोलते फजल की आंखों में आंसू आए। फिर फजल ने अपने बेटे मुज्जू से कहा, बगदाद में हजरत गौसे आजम का बयान होता था। मैं हर जुम्मे रात को उनका बयान सुनने जाया करता था। बेटा, वो कोई आम महफिल नहीं होती थी। जैसे ही हजरत गौसे आजम मिंबर पर आते, पूरी फिजा में एक अजीब सा सुकून उतर जाता था। लोग दूर दूर इलाकों से सिर्फ उनके एक जुमला सुनने के लिए दिनों का सफर तय करके आते थे। उनकी नजर में ऐसा असर था कि जिसकी तरफ देख लेते उसके दिल का अंधेरा मिट जाता। उनके बयान में ऐसी रूहानी ताकत थी कि मानो हर अल्फाज सीधे दिल के अंदर उतर जाता हो। मैंने अपनी आंखों से देखा है बेटा, लोग रोते हुए आते थे और हल्का होकर लौटते थे, जो गुनाहों में डूबे होते थे। हजरत के दो अल्फाज सुनकर सीधे रास्ते पर आ जाते थे। उनकी महफिल में ना किसी की अमीरी चलती थी, ना किसी की शान शौकत। वहां बस एक ही चीज की कीमत थी, सच्चे दिल का तलबगार होना। और मैं तो हमेशा आखिरी सफ में खड़ा रहता था, लेकिन दिल ऐसा लगता था जैसे हजरत मेरी तरफ ही देख रहे हैं। हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह एक बार में 70,000 लोगों को बयान करते थे। लेकिन हजरत गौसे आजम की करामत यह थी कि उनकी आवाज जैसी पहली सफ वालों को सुनाई देती थी, वैसे ही आखिरी सफ वालों को भी सुनाई देती थी। ये शान है मेरे गौसे आजम की। मैं आखिरी सफ में खड़ा होकर उनका बयान सुनता था और मैं हैरान हो जाता कि हजरत गौसे आजम की आवाज यहां तक कैसे आती। ये देखकर मैं गौसे आजम से और ज्यादा मोहब्बत करने लगा, लेकिन उतनी दूर से उनका चेहरा नहीं देख पाता था। सिर्फ उनकी आवाज सुनकर रो पड़ता था। बेटा, उनकी आवाज सिर्फ इंसानों के कानों तक नहीं जाती थी, वो सीधा दिलों पर असर करती थी। यूं लगता था जैसे हर लफ्ज में कोई रूहानी ताकत छुपी हो, जो इंसान के अंदर छुपे हुए दर्द को बाहर निकाल देती हो। कई बार मैं दूर खड़ा होकर उनकी तरफ देखने की कोशिश करता, पर भीड़ इतनी होती कि बस उनका नूरानी चेहरा तस्वर में ही देख पाता था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उनके चेहरे की झलक न मिलने के बावजूद उनकी आवाज का नूर ही मुझे रुलाने के लिए काफी था। उनकी महफिल में खड़े होने की जगह भी मिलती तो शुक्र करता था, और जब उनकी आवाज की गूंज कानों से होती हुई दिल में उतरती तो लगता जैसे पूरा जिस्म हल्का हो गया हो। उन्हें देखने की तमन्ना तो थी, लेकिन मिलने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि उनके सामने खड़े होने का मुझे अदब और डर दोनों रहता था। लेकिन उनसे मिलने से डरता था। सब लोग हजरत गौसे आजम की मोहब्बत में उनके मुरीदों को कोई पैसे देता, कोई राशन देता। वो मुरीद वो सब ले जाकर हजरत गौसे आजम के सामने पेश करते। हजरत गौसे आजम के पास जितना भी सामान उनके पास आता, वो सब सामान गरीबों में बांट देते, अपने पास कुछ भी नहीं रखते। उनकी सखावत ऐसी थी कि दुनिया भर से लोग थैले भरकर सामान लाते, लेकिन उनके दरबार में कोई चीज ज्यादा देर रुक ही नहीं पाती थी। मैं अक्सर दूर खड़ा होकर यह मंजर देखता था। लोग सामान लाते और हजरत उसी वक्त गरीबों में तकसीम कर देते थे। तब मुझे एहसास होता था कि असली दौलत वो नहीं जो इंसान जमा करे, बल्कि वो है जिसे अल्लाह की राह में दे दिया जाए।